दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूएस वीज़ा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, या फिर ये बोलूँ कि B1 B2 वीज़ा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये लागू होता है, एक्चुअली ये जनरली है, कोई भी यूएस वीज़ा हो आपके पास, भले ही B1 B2 हो, भले ही F1 वीज़ा हो या फिर वर्क परमिट हो, कोई भी हो, यूएस वीज़ा अगर आपके पास है तो ये एक इम्पोर्टेंस होता है आपके लिए, बहुत प्लस पॉइंट है। आज मैं फोकस करूँगा रेफरेंस करके कि B1 B2 वीज़ा, अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है यूएस वीज़ा तो इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है वही जानना है इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों, यूएस वीज़ा इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि यूएस ऐसा कंट्री है जहाँ पे वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। यूएस वीज़ा पाने के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, भले ही वो B1 B2 वीज़ा हो या फिर वर्क परमिट हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा हो। इसीलिए ये पॉइंट है कि हाईली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यूएस वीज़ा को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों दुनिया में कितने सारे कंट्रीज हैं वहाँ पे इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, पर डॉक्यूमेंटेशन में हो जाता है। हाँ, जब इमिग्रेशन में जाते हैं उस कंट्री के, वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू की तरह भी किया जा सकता है। लेकिन वीज़ा पाने के लिए इंटरव्यू किसी कंट्री में नहीं है, सिर्फ यूएस में है। इसीलिए यानी कि जब यूएस जाने के पहले ही इंटरव्यू में ही आपको असेस किया जाता है, आपको स्टडी किया जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है सिस्टम से, और इंटरव्यू में आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, आपको जज करते हैं। तो वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाखों लोग जाते हैं। ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है कि एयरपोर्ट में बैठ के इमिग्रेशन में हर किसी को क्रॉस क्वेश्चन करें, राइट। इसीलिए यूएस वीज़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि किसी का भी कंट्री में पासपोर्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में ले लीजिए, पासपोर्ट इम्पोर्टेंट है हर कोई डॉक्यूमेंट में। हाँ, आजकल आधार आ गया है, मानता हूँ आधार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट पासपोर्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी जॉब में जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो, यंग हो, अभी भी कॉलेज खत्म किया या फिर कंपनी टू कंपनी जंप कर रहे हैं, आपको पता होगा वो लोग दो चीज़ पूछेंगे, या तो पासपोर्ट मैंडेटरी। क्यों पूछते हैं? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको पासपोर्ट नहीं है वो बोलेंगे पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, इतने महीने के अंदर, 3 महीना 6 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट आपके पास है मतलब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड में भी होता है, सिस्टम में भी होता है, फिजिकली भी होता है। या तो पुलिस लोग आपके घर पे आएंगे या फिर आपको बुलाएंगे पुलिस स्टेशन, लेकिन फिजिकली मिलना जरूरी है। इसलिए आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है, इसलिए ये पासपोर्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मान लेते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आप 6 महीने के बाद भी या 3 महीने के बाद जो भी टाइम लेने कंपनी उसके अंदर आपने पासपोर्ट जमा नहीं किया, तो आपको कहेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि थर्ड पार्टी वेंडर, थर्ड पार्टी जो भी क्लाइंट है, थर्ड पार्टी जो है कंपनी, वो आपका वेरिफिकेशन करेगी। जैसे कि आपका एजुकेशनल वेरिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल वेरिफिकेशन या फिर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया जाता है। उसके लिए अलग से चार्ज करेंगे, वो चार्ज आपसे लिया जाता है। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर दूं, अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं करेंगे, वो छोड़ के दूसरा बैकग्राउंड करेंगे अपनी कंपनी अपनी तरफ से, जैसे कि प्रोफेशनल चेक, जैसे कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, जो एजुकेशन की है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाई करते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करवाएंगे थर्ड पार्टी वेंडर से, और वो पैसा आपके सैलरी से काटेंगे। जान गए ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट। और दोस्तों अगर आपके पास यूएस वीज़ा ऑलरेडी है और किसी कंट्री में जा रहे हैं आप, तो उस कंट्री का वीज़ा मिलना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी वीज़ा है। यानी कि यहाँ से भी अप्लाई करें, आपका वीज़ा मिलने का थोड़ा आसान चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर किसी ऑन अराइवल कंट्री में जाए, वहाँ पे मिलने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट पॉइंट, अगर आपके पास वीज़ा है, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो एग्जेम्प्टेड है, अगर आप जिसके पास भी यूएस वीज़ा है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, आप डायरेक्टली ऑन अराइवल वीज़ा लेके जा सकते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यूएस वीज़ा है, मल्टीपल कंट्रीज का एंट्री भी मिल जाता है, जब तक यूएस वीज़ा वैलिड है। यानी कि ज़िंदगी भर 10 साल का है तो 10 साल का है। कुछ कंट्रीज है, अगर हो सकते हैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा नाम, आप भी चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज है, अगर आपके पास कोई भी यूएस वीज़ा है तो आप उस कंट्री में डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं विद सम डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इमिग्रेशन में डिटेल्स देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके चेक करके देना पड़ेगा, यूएस वीज़ा का दिखाना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्जेम्प्टेड कंट्रीज है, ठीक है। इसलिए यूएस वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आपको पता चल गया कि यूएस वीज़ा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं कंट्रीज़ का, ट्रैवल का एग्जांपल भी दिया,
और खुद के कंपनी में खुद के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है यूएस वीज़ा या फिर पासपोर्ट, वो भी मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यूएस वीज़ा के रिलेटेड, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।